तुम्हारे अब्बू की कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी है, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे वलीमा के दिन जरूर मिल जाएंगे। या अल्लाह जोया, संभल कर। जानती है जोया, इंसान को आंखें खोलकर चलना चाहिए। क्या पता आप किस मोड़ पर ठोकर लग जाए। हाँ, और जब आपके खुद के घर में इतने बड़े बड़े पत्थर हो ना, तब तो ज्यादा आंखें खोल के चलना चाहिए। डोंट वरी, मैं आगे से संभल के रहूंगी। हाँ, कुछ वक्त में तुम्हारा वलीमा होने वाला है, तो तुम्हारा संभल कर रहना तो बहुत जरूरी है। क्या पता कौन सी आफत आकर गले पड़ जाए। इस बार आफत आई ना, हजामत करके भेजूंगी, समझी? थोड़ी देर हमसे भी बात कर लो। जरूर कर लेती, पर क्या है ना तन्वीर, तो मुझे अच्छी इतनी लगती हो। लेकिन तुम्हारा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। मेरे शौहर मेरे कमरे, हमारे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो जेमी ने वाजिद से पानी मंगवाया है, तो बस उस पानी में हमने थोड़ी सी नींद की गोलियां मिला दी हैं। बस वो अभी जा रहा होगा पानी लेके उसके, मतलब तुम दोनों के कमरे में। तुम्हें मैं देख लूंगी तन्वीर। या अल्लाह, पहले अपने शौहर को तो देख लो। भागो, अरे जाओ जोया, जल्दी। Come in. Thank you. मिस्टर खान, आप ठीक है ना मिस्टर खान? Are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर क्या आप ठीक है? No, no, I'm good. Sure. हाँ, nothing. आप कीजिए, अपना काम कीजिए। मतलब ये तनवीर की एक घटिया चाल थी। एक्चुअली मिस्टर खान, आर यू ओके? मिस्टर खान, प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? हाँ, मैं कोई बात को बुलाओ। आप ले जाइए, ले जाइए, आप ले जाइए, प्लीज ले जाइए, केयरफुल, प्लीज ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, इजी। मैं किसी को बुला के लाती हूँ। हाँ, मैं आपने अब तक मेरे बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मैं अपने अब्बू के लिए बहुत तड़प चुकी हूँ। प्लीज इस बार मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिएगा, क्योंकि अब शायद मुझसे और इंतजार नहीं होगा। प्लीज अल्लाह मियां, इस इंतजार को खत्म कर दीजिए, मुझे मेरे अब्बू से मिलवा दीजिए। आई लव यू अब्बू।
मीरा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने क्या वाली थी तुम? क्या हुआ अम्मी? क्या किया समीरा ने? पूछो पूछो अपनी बेगम से, क्या करने वाली थी ये? बड़ी बी से लिखत के बारे में सब कुछ बोलने वाली थी ये। क्या? समझा तुम पागल तो नहीं हो गई ना? दोनों मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने सच में निखत को देखा अपनी आंखों से, और एक बार नहीं बार बार देखा है। अच्छा, वो तुम्हें क्यों नजर आती है? क्योंकि हमने उसे मारा है। हमने मिलके मारा है ना, तो सिर्फ तुम्हें क्यों नजर आती है? मुझे और अम्मी को क्यों नहीं आती? सबकी बारी आएगी, हम सबकी बारी आएगी। किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं। बस करो समीरा, बस करो। तुम यूं ही उसका नाम लेती रही ना तो कब्र से उठ के मुर्दे भी आ जाएंगे। हाँ, जाओ जाके सो जाओ। उधर नहीं, किचन में जाके सो जाओ। मुझे नहीं लगता ये अपनी जबान ज्यादा दिन तक बंद रख पाएगी। ये बेसमेंट में ही ठीक थी। कुछ तो करना पड़ेगा। खुद तो बेड पे सोई, मुझे किचन में सुलाएगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सोया। तुम्हें वो अल्लाह मियाँ ने हर चीज दी जिसके लिए तुम्हारे दिल में हमेशा से आरज़ू थी। मैं भी बहुत खुश हूँ आपी। क्या बात है सोया? अपने आप ही से कुछ कहना चाह रही हो? कुछ नहीं आपी, आप सही कह रही हैं। मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, मेरी हर आरज़ू पूरी हो चुकी, और जो बची वो भी जल्दी पूरी हो जाएंगी। तो बहुत खुश हूँ। आमीन। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आई विश आप मेरे वलीमा में आ पाते। तुम्हें पता है ना सोया कि हम दोनों जरूर आते। तुम्हें इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जीजू के दिल की बीमारी की वजह से हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। सोया, तुम्हारे जीजू की दवाई का वक्त हो चुका है। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। जोया जी, एक मिनट देखो तो, तुम्हारे इस पागलपन की वजह से जो जरूरी बात करनी थी वो ही मैं भूल गई। जोया, तुम्हें याद है जिस यतीम खाने से मैं तुम्हें ले आई थी, उनके ऑफिस में आग लगने की वजह से हमारी सारी फाइलें जल चुकी थी। पर हाँ, उन्हें तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीर मिली है। तुम्हारी एक तस्वीर है जब मैं तुम्हें लेकर आई थी ना, उसके ठीक 1 साल पुरानी। तुम उस वक्त करीबन 3 साल की होंगी। इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ। तुम यहाँ से चेक कर लेना, ओके? हाँ जी आपी, जल्दी कीजिए ना। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपी, मिस यू। या अल्लाह, तो ये मेरी फोटोग्राफ है। ये आपकी फोटोग्राफ गिर गई थी। ये फोटोग्राफ तो मैंने रजिया भी को दे दी थी, वो मेरा की समझ के। लेकिन मैं सिद्दीकी साहब की गोद में क्या कर रही थी? मैंने आपको कहाँ नहीं तलाश किया आपको, और आप मेरी आंखों के सामने थे। आप सब कुछ
जानती थी, लेकिन अब फिर भी खामोश रहे अब्बू। हर पल हर लम्हा मुझे यही सवाल तंग करता रहा कि मेरे अब्बू कौन है और कहाँ है। अब्बू, एक बार भी आपका दिल नहीं किया कि आप अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेंगे? मजबूर थे बेटा, बहुत मजबूर थे। अब्बू, आप मुझसे वादा कीजिए अपनी बेटी से कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। प्लीज अब्बू, प्लीज मुझे वादा कीजिए ना अब्बू। अब्बू, बेटा क्यों अब्बू, क्यों? हम इतने बरसों बाद अपनी बेटी से मिले, आप मुझे एक वादा नहीं दे सकते कि आप कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? अब्बू, आप ये वादा क्यों नहीं कर सकते मेरे साथ? बताइए अब्बू। हम तुमसे कोई वादा तो नहीं कर सकते हमारी बच्ची। हमें ये नहीं पता कि उस दिन गलती हमारी थी या हालात की, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ गलत हुआ, और हर गलती की एक सजा होती है। हमें भी अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी। शायद हमारी उम्र उस सजा के लिए कम पड़ जाए। हमें जाना होगा, जाना होगा। वकील साहब, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूं। मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं। हमारा जो कुछ भी है मैं उसे अपनी दोनों बेटियों के बीच में बराबर बांटना चाहता हूं। जी हां, हमारी 2 बेटियां हैं। आप कब तक आ सकते हैं? ठीक है, कल शाम को आप आ जाइए, लेकिन वक्त पर। हमारी दूसरी बेटी के वलीमा से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए। ये नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ इन्हें बहुत अच्छी तरह। ये जो कहते हैं वही करते हैं, और हम भी वही करते हैं भी जो हम कहते हैं। हाँ रज़िया भी, कल शाम तक वो सब कुछ हो जाएगा जिसका जिक्र हमने आपसे किया है। पर हाँ भी, हम नहीं चाहते कि आखिरी वक्त पर आपके शौहर के लिए जो आपके जज्बात हैं वो आपके इरादों पर हावी हो जाए। हमारी तरफ देखिए भी, कल वो दिन है जब गफूर अहमद सिद्दीकी साहब हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। आप तैयार हैं ना? आप मांगिए, क्योंकि मैंने जिंदगी में जो दुआ मांगी थी कि आप मेरी हो जाए, वो दुआ तो पूरी होगी। उसके बाद ये हाथ और किसी दुआ के लिए उठते ही नहीं। इसलिए आप मांगिए। वैसे भी ऐसा सच मांगने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास आप हैं जो आई नो मेरी हर विश पूरी कर देंगे। लेकिन लड़की हूं ना, क्या करूं? लड़कियों के पास एक लिस्ट हमेशा तैयार रहती है जिसमें बहुत सारी विशेष होती हैं, जैसे वैक्सिंग पेनलेस हो जाए, और
और ब्रैड पिट और महेंद्र सिंह धोनी हर महीने भोपाल और क्या, हाँ, हर अच्छे ब्रांड पे, हर अच्छे स्टोर पे, ड्रेसेस के अच्छे अच्छे शॉप्स पे हमेशा 60% सेल का बोर्ड लगा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके मांगिए। श्योर? श्योर। ओके। डन। क्या मांगा? बताते नहीं है जी, क्योंकि इससे विश पूरी नहीं होती। क्या है ना कि आपकी आंखें बड़ी टॉकेटिव है, सब कुछ बता देती है। हाँ, मैं आंखें बंद कर लूंगी। ओके, लीजिए। तो आपने यही मांगा ना कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, हमेशा के लिए। एक बात कहूं, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया मिस्टर खान। इस तरह तो पूरा दिन लग जाएगा और बटन्स बंद नहीं होंगे। हो गए। नाउ व्हाट? मेरी गाड़ी। लेके आती हूँ। हटिए ना। लीजिए। थैंक यू। क्या देख रहे हैं आप? जब जब आपको देखता हूं तब तब अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी बीवी अहमद खान जो दी है। ठीक है। शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। मिस्टर खान, डॉक्टर आ रहे हैं आपके अब्बू का चेकअप करने। छोड़िए। डॉक्टर आने में वक्त है। अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। जरूरत होगी तो बुला लेगी। देखिए, छोड़िए मिस्टर खान, मुझे बहुत सारे काम। या अल्लाह, मिस्टर खान नीचे उतारिए हमें। मिस्टर खान, आपको देर हो रही है। मिस्टर खान, क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे प्लीज। नीचे उतारिए ना। हटिए। नजमा, सोया भाईजान, वो अब्बू। क्या हुआ बुखो? भाईजान आप प्लीज जल्दी चलिए ना। सर प्लीज कम। असद इस वक्त होगा कहाँ पर? क्या गुजर रही होगी बेचारे को? अबू, मुझे आयान से भी बात करनी है। अबू, वो तो नासमझ है, उसे समझाना पड़ेगा। उसे बोलना होगा कि मुझे आयान से बात करनी है। उसे बोलना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी उससे। मैं करवाऊंगा बात। अब प्लीज जरा। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक है? शीरीन को बोलना होगा ना, और आयान को भी समझाना होगा कि मैं। हम सबको समझा देंगे। प्लीज जरा कीजिए। हाँ, आयान, बोलना होगा कि गलत नहीं। तो फिर अचानक क्या हो गया? कल तक तो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। देखिए, इन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। ऐसे केसेस में पेशेंट के दिमाग पे भी असर होता है। आप बेफिक्र रहिए, मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। शाम तक होश में आ जाएंगे और ये बेहतर फील करेंगे। अब मैं चलता हूँ। जी। सब ठीक हो जाएगा अब्बू। I promise you, हम सब आपके साथ हैं। मैं हूँ, आयान हूँ आपके साथ। बस जल्दी से ठीक हो जाइए प्लीज। आई लव यू अब्बू। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ वाजिद, आओ। जी।
वाजिद, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन साहब, ये सब चीजें तो आपके लिए बहुत खास है, फिर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ, ले जाओ। तुम अगर फिर से हमें रोकने के लिए आई हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या कर रही हो तुम? मेरा भी कुछ खास सामान है। मैं मानती हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। जी, मैं बस डर गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं अपनी बच्ची हुमैरा से इस घर से दूर नहीं जाना चाहती, और इसीलिए इस बार भी मैंने गुनाहों का रास्ता अपनाने की कोशिश की। लेकिन कब तक भागूं अपने गुजरे हुए कल से, गुनाहों से, खुद से? आप ठीक कहते हैं। अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे? बाकी के काम नहीं करने? अपने गुनाहों को अपना नाम देने से पहले बहुत काम करने हैं हमें। सबसे अहम, आपको अपनी बेटी से मिलना है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको जोया से दूर रखा, लेकिन अब और नहीं। आप जाइए और जाके उससे कह दीजिए कि आप ही उसके अब्बू हैं। चाहिए तुम? बस अब जाइए ना, जाइए भी। सुनिए, मैं जानती हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं आपके साथ कोई खेल खेल रही हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि आप कदम कदम पर मेरे साथ हैं। अब जाइए, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। और मंजिल अगर मौत हो तो उससे ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते। एक बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा सिद्दीकी साहब, कि आप मरने से पहले जोया को बेटी कहकर गले नहीं लगा पाएंगे। मानो या ना मानो बाजी, पर अल्लाह कसम, इस घर की दुखती रग से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमने कहा था ना बाजी कि जोया से मिलने के नाम पर ये दरगाह तो क्या जहन्नम तक चले जाएंगे। अब क्या करना है बिल्लो रानी? करना वही है बाजी जो हमने आपसे कहा। और बाजी, अब आप अपनी सारी परेशानियों से आजाद हो जाएंगे। आज की रात आपके लिए जश्न की रात होगी।
आज जश्न तो होगा भी, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। मिस्टर खान, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब देखिए, आपका जाना जरूरी है। अब मिस्टर सूरी का ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं। मिस्टर खान, आप प्लीज एक बार ऑफिस में आइए, ट्रस्ट। मिसेस खान, आप यहाँ अकेली हैं। अगर कुछ हो गया तो अम्मी और नजमा को आने दीजिए, मैं फिर चले जाऊंगा। मिस्टर खान, नजमा के चेकअप को टाइम लगेगा और कल उसे पेन भी हो रही थी, पुप्पी ने बताया मुझे। वो आ जाएंगे मिस्टर खान, मैं इनका ध्यान रख सकती हूँ। और आप कौन सा देर लगाएंगे, आप एक बार ऑफिस होके आ जाइए प्लीज। मिसेस खान, प्लीज इनका ख्याल रखिए। प्लीज डोंट लीव हिम अलोन। पता नहीं खुद को अगर अकेले पाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर खान, इनका अच्छे से ध्यान रखो। और अपना भी। ये तन्वीर कहाँ मर गई है? मैंने कहीं गलत इंसान पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी? उसे तो अब तक अपना काम खत्म कर देना चाहिए था। हाँ बाजी। अरे कहाँ हो तुम? सतीकी साहब कब के यहाँ पहुंच चुके हैं? रजिया, अभी थोड़ा सा दम ले लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप तो बस हमारे शौहर पर नजर रखिए, उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। ठीक है बाजी? जल्दी आओ। अल्लाह हाफिज। जैसा हमने सोचा है। ये तो आप भी नहीं जानती रसिया भी कि आपके इस बिल्लो रानी ने क्या सोचा है। अब हमारे हुक्म के इक्की की बारी, ताकि हम उसकी चाल चले। क्योंकि उसके खत्म होने का वक्त जो आ गया है। हेलो? दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है, तुम वहां आ जाओ। उर्स? लेकिन तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी, वो वक्त आ गया है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे उनसे मिलना है। मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ, मुझे अब्बू से मिलना है, प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ? कि मैं मिस्टर खान के अब्बू को छोड़ के कैसे जाऊं? मिसेस खान, प्लीज डोंट लीव हिम अलोन। पता नहीं खुद को अगर अकेले पाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी, वो वक्त आ गया है। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे अब्बू है और दूसरी तरफ दोस्त। कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतने वक्त के बाद मुझे अपने अब्बू से मिलने का मौका मिला है, और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।